करेंगे। ये क्वेश्चन अक्सर आया हुआ है 2-3 बार कॉम्पिटिशन में। स्मूथ सरफेस पे एक बॉडी रखा है, तो स्मूथ सरफेस होने का मतलब क्या हो जाएगा? फ्रिक्शन इज इक्वल टू 0। क्लियर? कहते इसके ऊपर एक बॉडी प्लेस कर दी गई, तो जब बॉडी को यहां पे रख दिया गया तो रखने के बाद हो क्या रहा है एक्चुअली, ये बॉडी जो है इसका मास है m1, ठीक है, और नीचे वाले का मास है m2, ठीक है। ये जो सरफेस है ये वाला, ये सरफेस क्या कर रहा है बेटे? फ्रिक्शन ऑफर कर रहा है। क्या ऑफर कर रहा है? फ्रिक्शन। दिस इज अ रफ सरफेस, ठीक है। तो 2 से 3 क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन होगा कि अगर हमने इस पे बॉडी पे हमने फोर्स लगाया F1 या F, तो एक्सीलरेशन बताओ ताकि दोनों बॉडी क्या करे? साथ साथ मूव करे। पहला क्वेश्चन क्या है? अगर हम कहेंगे इफ बोथ बॉडी मूव टुगेदर, हमारा पहला केस क्या है कि जो हमारी पहली बॉडी है और दूसरी बॉडी है, इन दोनों को क्या करना है? हमें साथ साथ मूव करना है। दूसरा केस क्या है? हमें वो केस की एनालिसिस करनी है, हमें उस केस के बारे में जानना है जब ये इस पे से स्लिप करे। रखना क्या करे? इस पे से स्लिप करे। तो जब ये स्लिप करेगा बेटे तो क्या कहेंगे? अपने को एक्सीलरेशन बताना है बॉडी 1 का और एक्सीलरेशन बताना है बॉडी 2 का। हमें किसका बताना है? बॉडी 1 और बॉडी 2 दोनों का क्या बताना है? एक्सीलरेशन। उसके बाद तीसरी चीज जो हमें बतानी है कि ये बॉडी जो ऊपर वाली बॉडी है, अगर ये इतना दूर खिसक के जाता है, इतना दूर d डिस्टेंस से खिसक के जाता है, तो इससे सेपरेट कितने टाइम में होगा? टाइम ऑफ सेपरेशन पूछा जा रहा है। तो आपसे पूछा गया t की वैल्यू। क्लियर? क्या पूछा गया? टाइम ऑफ सेपरेशन। क्लियर है बात? तो कैसे करेंगे भाई? ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमारा केस है बोथ बॉडी विल मूव टुगेदर। सबसे पहले तो हमने ऊपर वाले पे फोर्स लगाया, अभी हम बाकी कोई बात नहीं करेंगे। अगर दोनों के दोनों साथ साथ मूव कर रहे हैं, देन इस केस में होने वाला क्या है? ध्यान से सुनिएगा। इस केस में होगा क्या? F बराबर कितना? m1 प्लस m2 इंटू ए। ये क्या है? फ्रिक्शन कितना ऑफर करेगा? 0। कितना फ्रिक्शन ऑफर करेगा? 0। तो ये सरफेस कैसा है? तो A बराबर कितना आ जाएगा? F अपॉन में m1 प्लस A बराबर कितना आ जाएगा बेटे? F अपॉन में m1 प्लस m2। अगर ये टुगेदर मोमेंट नहीं हो और एक दूसरे पे स्लिप करे तो क्या क्या कैरेक्टर होगी? तो हम क्या करते हैं? ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इसको बनाने की कोशिश करूं तो क्या होगा? टुगेदर मोमेंट के बाद क्या होगा? कहेंगे इफ बॉडी 1 इज स्लिप ओवर बॉडी 2, तो होने वाला क्या है? सबसे पहले ये क्या कर रहा है? रफ सरफेस है,
तो ये क्या ऑफर करेगा? फ्रिक्शन। क्या ऑफर करेगा? सो अगर मैं आपसे कहूं तो ये नीचे की तरफ कितना होगा? m1g, और ऊपर की तरफ क्या होगा डियर? n1। क्लियर है? इस फोर्स की वजह से ये सरफेस यहां पे क्या ऑफर करेगा? फ्रिक्शन। तो बॉडी 1 की एफबीडी कैसी बनेगी? ये क्या है बेटे? F, और यहां क्या है नीचे? m1g। ऊपर क्या है? N, और पीछे क्या है? फ्रिक्शन। क्लियर? ये बॉडी 1 की एफबीडी। तो अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखूंगा तो F माइनस फ्रिक्शन दैट इज Fk बराबर कितना हो जाएगा? A1। क्लियर है? दैट्स नॉट ए, क्योंकि इसके ऊपर स्लिप करेगा तो इसकी स्पीड क्या है? कम, और इसकी स्पीड क्या है? ज्यादा। तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? ज्यादा। इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? पूरी बात समझ। तो A1 बराबर कितना आएगा? F माइनस म्यू के m1g अपॉन में बेटा कितना? m1। ये हमारा हुआ A1। चाहे तो हम इसे मैथमेटिकली कट कर दें। ये तो हमारा बॉडी 1 का स्ट्रक्चर है, ये इजी है, इसमें हम कोई ज्यादा टेंशन लेने वाले नहीं। अब हमारे बॉडी 2 पे हमने लिया बॉडी 2 के स्ट्रक्चर की एनालिसिस करी, तो हो क्या रहा है? नीचे वाला सरफेस कैसा है? स्मूथ है, यहां से कोई फ्रिक्शन ऑफर हो रहा है? नहीं। अगर मैं आपसे कहूं एक ना आपके पास क्या है? गाड़ी है, ठीक है, और इस पे एक ब्लॉक रख के उसको इस तरीके से खींच दो, ठीक है, और ये रफ सरफेस है, तो ये तो बाहर, ये तो नीचे की तरफ आएगा ही, साथ साथ ये गाड़ी भी किधर आएगी? पीछे। तो इसको आपने F तो बॉडी पे लगाया था ना, ये गाड़ी पीछे क्यों आई? क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या है? फ्रिक्शन है। अब जो फोर्स आपने लगाया था उसका काम इसी बॉडी पे खत्म हो गया, लेकिन इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन है, अब सोचो, ये इधर जाने को तैयार है, गाड़ी यहीं रहने को तैयार है, तो ये बॉडी इस कार को या इस ट्रॉलर को जो फ्रिक्शन ऑफर करेगा वो किस तरफ ऑफर करेगा? इधर या इस तरफ? 1 की तरफ या 2 की तरफ? सोचो। हाँ, ध्यान सुनिएगा। आपने इसको इधर खींचा, ये अगर सरफेस है तो ये इसका फ्रिक्शन पीछे होगा, लेकिन जब ये भी आगे जाने को तैयार होगा, इधर जाने को तैयार होगा आगे, तो ये वाला अपनी जगह रहने को तैयार होगा, तो इसका फ्रिक्शन किस तरफ हो जाएगा? तो ये फ्रिक्शन क्या हो गया? एज अ ड्राइवर। ये फ्रिक्शन क्या हो गया? एज अ ड्राइवर फॉर बॉडी 2। तो अगर बॉडी 2 का हम एफबीडी बनाएंगे तो ये हमारा बॉडी 2 है, इस पे जो फ्रिक्शन मिल रहा है वो फ्रिक्शन किस तरफ मिल रहा है बेटे? म्यू के m1g किस तरफ मिला? आगे को। क्लियर? और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटे? m2 a2। क्लियर? तो a2 बराबर कितना आ जाएगा? म्यू के m1g अपॉन में कितना बेटे? m2 लिख सकते हैं सर, म्यू के m1g अपॉन में m2 लिख सकते हैं। अब a1 और a2 दो चीजें हमें मिली हुई हैं। a1 हमारा क्या है? बॉडी 1 का एक्सेलरेशन, और a2 क्या है? बॉडी 2 का एक्सेलरेशन। अगर ये बॉडी इस पे से स्लाइड करेगी तो ऑब्वियस सी बात है a1 ज्यादा होगा किससे? a2 से। a1 किससे ज्यादा होगा? तो क्या कहेंगे? कितनी देर में स्लाइड करके गिर रही है? अगर ये डिस्टेंस जो है हमारे पास d है, तो आपने सेकेंड इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी पढ़ा हुआ है, कितना बेटे? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर पढ़ा हुआ है। s इज इक्वल टू कितना? ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है?
0। अब जो ये a है, ये a कैसा a है? रिलेटिव a। तो रिलेटिव a का मतलब कितना हो जाएगा? ये बड़ा है और ये, तो a1 माइनस a2 लेंगे। तो अगर हमने क्या कहा s बराबर d, तो कितनी वैल्यू आएगी बेटे? हाफ a1 माइनस a2 इंटू, तो t बराबर कितना आ जाएगा? अंडर रूट 2 d अपॉन में a1 माइनस a2। क्लियर है पूरी बात? तो ये क्या हुआ? टाइम ऑफ सेपरेशन। ये क्या हुआ आपका? टाइम ऑफ सेपरेशन। क्लियर है पूरी बात? कंफ्यूजन कोई दिक्कत? अब अगर कहते हैं कि इसी में हमने ये जो सरफेस था, जो हमारा स्मूथ वाला सरफेस है, इसे भी हमने रफ कर दिया। क्या कर दिया? रफ। तो होगा क्या? ठीक है, अब ये सरफेस कैसा हो गया बेटे? रफ। सो फॉर द रफ सरफेस अगर मैं बात करूंगा, तो यहां का जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो कितना है? μ2। और यहां का कितना हमने मान लिया? μ1। क्लियर है पूरी बात? हम सीधे सीधे बात वही करेंगे, क्या चीज? टुगेदर मोमेंट का। फिर हम बात किसी करेंगे सेपरेटिंग मोमेंट का और टाइम ऑफ सेपरेशन का। तो अगर हमने क्या कहा, अगर ये बॉडी m1 है, ये बॉडी m2 है, और यहां पे आप फोर्स लगाते हैं F। कितना फोर्स लगाते हैं? F। अपवर्ड पे ही लगा रहे हैं, अभी नीचे वाले पे नहीं लगाया। अभी कुछ केस में नीचे वाले पे भी फोर्स लगाएंगे। तो कितनी वैल्यू आएगी भैया बॉडी 1 का? FBD कितना होगा? ये हमारा क्या हुआ? तो ये हमारे पास हुआ F। ये अब हमारे पास कितना हुआ? ये हमारे पास कितना हुआ? ये हमारे पास FK। ठीक है, फॉर बॉडी 1। बॉडी 1 जो है, बॉडी 2 जो है, अगर ये सेपरेटली बनाई जाएंगे तो इस तरीके से बनाई जाएंगे। अब हो क्या रहा है? बॉडी 2 के लिए बात करेंगे तो बॉडी 2 पे अपर सरफेस से या कांटेक्ट फोर्स से जो फोर्स लगा है वो है फ्रिक्शन 1। क्लियर? और जो स्मूथ दे रहा है वो कितना दे रहा है? फ्रिक्शन दे रहा है। फ्रिक्शन 2 इज व्हाट? म्यू के इंटू m1 प्लस m2 इंटू g, टोटल मास। एंड फ्रिक्शन 1 इज व्हाट? म्यू के 1 m1 g। पूरी बात क्लियर? अगर मैं बात करूंगा दोनों साथ साथ मूव करेंगे, इसका मतलब दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा? बदलेगा नहीं। तो अगर मैं आपसे कहूंगा वी हैव द A is what? F minus friction offered by surface upon में total mass, that is m1 plus, this is the acceleration when both body will move together। जब ये दोनों बॉडी कैसे मूव करेंगे डियर? साथ साथ। ये कब का एक्सेलरेशन है? कोई दिक्कत? अगर इन्होंने क्या कहा, सेपरेट मोमेंट रखते हैं, इसका मतलब इस बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो a1 है, और इस बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो कितना है? a2। एक का कितना है? a1, दूसरे का कितना है? a2। सो बॉडी 1 की जब हम इक्वेशन लिखेंगे तो कितनी इक्वेशन लिखेंगे? F माइनस FK1 बराबर m1 a1। दिस इज द इक्वेशन नंबर। अगर हमने बॉडी 2 की एक्सेलरेशन डाली तो कितनी याद आएगी? FK2 माइनस FK1 माइनस FK2 बराबर कितना? m2 a2। क्लियर है? अब यहां से हम a1 निकालेंगे, यहां से हम क्या निकालेंगे? a2।
तो A1 बराबर कितना है बालक, F माइनस FK1 अपॉन में कितना बेटे, एंड वी हैव द A2 दैट इज इक्वल टू कितना, FK1 माइनस अपॉन में M1 प्लस M2 दोनों आएंगे। अब सेम चीज A1 ज्यादा होगा A2 कम होगा, ताकि A1 स्लिप करे किसके ऊपर, तो आप क्या लिखेंगे, A1 माइनस A2 इज द रिलेटिव एक्सीलरेशन। इन द फाइनल व्हाट यू हैव टू राइट ओवर हियर, T बराबर अंडर रूट 2D अपॉन में A1 माइनस A2। दिस इज द टाइम ऑफ सेपरेशन फॉर दिस केस। क्लियर है, बना लीजिए इसे आप। अब हमें निकालना क्या है कि इन दोनों ब्लॉक और ट्रक के बीच में कितना फ्रिक्शन होगा। पहले तो ये पूरी बात समझते हैं, ठीक है, पूरी बात समझे। तो कैसे करेंगे, ट्रक आगे की तरफ जा रहा है, ब्लॉक इसके ऊपर पड़ा हुआ है, ब्लॉक का मास कितना दिया है, 2 kg, कितना दिया है, 2 kg। पहले तो हमें यह पता करना है ब्लॉक ट्रक से तभी स्लाइड करेगा, बस समझना ध्यान से, ब्लॉक ट्रक से तभी स्लाइड करेगा जब ब्लॉक का एक्सीलरेशन ट्रक के एक्सीलरेशन से क्या हो, ज्यादा, यही ना। तो अभी मेरी बात ध्यान समझिएगा, केस नंबर 1, पहले तो ये बताओ फ्रिक्शनल एक्सीलरेशन कितना है, तो हम क्या कहेंगे, फ्रिक्शनल एक्सीलरेशन बिटवीन ट्रक एंड ब्लॉक, ये कितना होना चाहिए, ट्रक और ब्लॉक के बीच का जो एक्सीलरेशन है वो कितना होना चाहिए, ठीक है। तो ए डैश बराबर कितना होगा, म्यू इंटू जी, ये होना चाहिए। म्यू कितना है, हाँ 0.5 जी हमारे पास ले लिया हमने 10, तो कितना वैल्यू आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर, पूरी बात। जब जब ए ऑफ द ब्लॉक इससे ज्यादा होगा तब तक स्लाइड करेगा, और अगर स्लाइड नहीं किया तो ये दोनों साथ साथ मूव करेंगे। बात क्लियर, दोनों कैसे मूव करेंगे, साथ साथ। तो केस नंबर 1 का हमारे को दिया है ए ऑफ द ब्लॉक बराबर कितना, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब ये जो ए ऑफ द ब्लॉक है वो फ्रिक्शन से क्या है, छोटा, ए ऑफ द फ्रिक्शन से क्या है, छोटा है। इसका मतलब ट्रक और ब्लॉक दोनों कैसे मूव करेंगे, साथ साथ, बोथ विल मूव टुगेदर। दोनों के दोनों कैसे मूव करेंगे, साथ साथ मूव करेंगे, पूरी बात क्लियर। अगर ये दोनों साथ साथ मूव करेंगे तो जो यहां पे फ्रिक्शनल फोर्स ऑफर होगा, तो फ्रिक्शन जो हमारे को मिलेगा वो फ्रिक्शन मिलेगा कितना, म्यू ए, फ्रिक्शन बराबर कितना मिलेगा, ए म्यू इंटू एम जी। तो क्या लिखेंगे, म्यू बराबर कितना है हमारे पास 0.5, एम बराबर कितना है दिस, एंड दिस इज एट 10, तो 20 इज दिस, कितना हुआ 10 न्यूटन। केस नंबर 1 में। जब हमने केस नंबर 2 की बात करी तो अभी भी ए ऑफ द ब्लॉक कितना है भैया, तो अभी भी ए ऑफ द ब्लॉक क्या है, छोटा है किससे, ए ऑफ द फ्रिक्शन से। सो इसका मतलब अभी भी दोनों साथ साथ मूव करेंगे। अगेन फ्रिक्शन बराबर कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन। कोई कंफ्यूजन? नाउ अब देखो ध्यान से, ए ऑफ द ब्लॉक कितना है, एंड दिस विल बी ग्रेटर देन ए ऑफ द फ्रिक्शन। इसका मतलब अब क्या होगा, ब्लॉक जो है स्लाइड करना शुरू करेगा किसके ऊपर, स्लाइड ओवर, बोलो, ट्रक सरफेस। क्लियर?
जब ये स्लाइड करना शुरू करेगा तो इस केस में क्या आएगा, फ्रिक्शन की वैल्यू आएगी। तो जो फ्रिक्शन की वैल्यू आएगी वो आएगी कितनी, शुरू करें। तो पहले ये पता करते हैं जब स्लाइड कर रहा है तो हो क्या कह रहा है। अब हमें फ्रिक्शन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब यहां पे जो फ्रिक्शन आएगा वो कितनी वैल्यू आएगी, नेट एक्सीलरेशन चाहिए। जब नेट एक्सीलरेशन मिल जाएगा तो हम काम कर लेंगे। तो आप ए ऑफ द ब्लॉक दिया है आपको कितना, 6। ए ऑफ द फ्रिक्शन कितना है, 5। ए ऑफ द फ्रिक्शन कितना है, 5 दिया है। अब सॉरी, ए ऑफ द फ्रिक्शन यहाँ छोटा है, आपने ऊपर निकाल रखा है। तो ये लिमिटेशंस हमें समझ आ गई यहाँ पे, इसको आप नोट करिए, फिर आगे वाला कंडीशन में कराओ क्योंकि दोनों अब स्टार्ट होगा साथ। इसको बना लीजिए आप। लिमिटेशन ऑफ फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन अभी भी हमारे पास कितना है, 10 न्यूटन, ठीक है। लेकिन अब क्या कह रहा है, ट्रक कितने से चल रहा है, 8 से चल रहा है, और इसका जो एक्सीलरेशन है वो कितना है जब ये स्लाइड करना शुरू करता है, 6। तो अब क्या कहेंगे, हमने क्या निकालना है कि सारी चीजें यहां से निकालने की कोशिश करनी है। तो अगर इसे हम केस नंबर 2 को कंसीडर करते हुए आगे बढ़ेंगे तो ये कितना वैल्यू हो जाएगा बेटे, अब हम क्या कहेंगे, बाय कंसीडरिंग द एक्सीलरेशन ऑफ ट्रक। तो अगर हमने ट्रक के एक्सीलरेशन को कंसीडर किया पार्ट बी में, तो ट्रक का एक्सीलरेशन है, ए ऑफ द ट्रक है कितना 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो ब्लॉक है वो स्लाइड कर रहा है कितने से, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। पता करते हैं कैसे कर रहा है स्लाइड। अगर ये आगे की तरफ जा रहा है, कौन, ट्रक, और ब्लॉक इस तरफ जा रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है, और उसका एक्सीलरेशन ऑफ स्लाइडिंग कितना है, 6। तो ए रिलेटिव कितना आएगा, बताओ, ए रिलेटिव कितना आएगा, 8 माइनस, तो कितना आया, 2। कितना दूर से स्लाइड करना है, 6। तो 6 बराबर कितना हो जाएगा, हाफ ए रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर। तो टी बराबर कितना आ जाएगा, √6 सेकंड। इतनी देर में क्या करेगा, स्लाइड करके गिर जाएगा। बना लीजिए। ठीक है, और आपने करा क्या, इसके ऊपर आपने लगाया फोर्स F, लगाया फोर्स F, और यहां पे हमारे पास एक ब्लॉक है। और ये जो सरफेस है ये रफ है। कहते हैं ये फोर्स का मिनिमम वैल्यू कितना होगा और ये फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, कि इन दोनों केस में ये ब्लॉक क्या करे, साथ साथ मूव करे। ये हमें लिमिट निकालनी है। क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखना। सो ऐसे केस में ये कितना भैया, mg, और ये कितना है, थीटा। क्लियर। ये हमारा क्या है, नॉर्मल, और ऊपर की तरफ क्या होगा, फ्रिक्शन। इसको नाम हम देते हैं स्मॉल f। ठीक है, होगा क्या, आपने धक्का दिया बड़ी जोर से, तो ये किधर जाने को तैयार हो जाएगा, ऊपर। जब आपने लगाया F मैक्स, जब आप F min लगा रहे हो ताकि, तो ये आराम से नीचे जाने को तैयार है, तो उस समय फ्रिक्शन किधर,
ऊपर। तो अगर फ्रिक्शन मैंने इधर लगाया इसका मतलब ये कौन सा रेंज है, मिनिमम। अगर मैंने फ्रिक्शन को नीचे ले लिया तो ये कैसा रेंज हो गया, पूरी बात समझ आ गई। ये गेम समझ आ गया तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अब होना क्या है, अब कहेंगे क्या कि ये एंगल जो है ये एंगल है कितना, थीटा, कह सकते हैं। और ये एंगल कितना है बताओ, 90 माइनस थीटा। ये 90 माइनस थीटा होगा और ये कितना होगा, थीटा, देख सकते हैं। ये कितना होगा, n साइन थीटा, और इस तरफ कितना होगा बालक, n cos थीटा। ये कितना होगा, n साइन थीटा। कोई कंफ्यूजन? अगर ये फ्रिक्शन F है ऊपर को तो इस तरफ कितना होगा, म्यू n, इस तरफ कितना होगा बालक, म्यू n, बोलो, cos थीटा, और इस तरफ कितना होगा, प्लस म्यू n साइन थीटा। ठीक है, लिख सकते हैं। सो दिस होल एक्सप्रेशन इक्वल्स टू दिस, कोई दिक्कत? And again what I will write, this expression is equal to ये, this और this minus this equals to कितना, m into a, लिख सकते हैं। क्योंकि ब्लॉक तो उधर ही जाने को तैयार है, तो क्या लिखेंगे, म्यू n साइन थीटा प्लस n cos थीटा बराबर कितना, mg, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। एंड अगेन हम क्या लिखेंगे, n साइन थीटा माइनस म्यू n cos थीटा बराबर कितना, m इंटू a, एंड दिस a इज मिनिमम। a क्या है, मिनिमम। So if I take the ratio of equation 2/1, this is 2, this is 1. So m से m घटेगा तो कितना वैल्यू आएगा बेटे, a मिनिमम अपॉन में g बराबर कितना, n साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा अपॉन में म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, कैन आई कैंसिल इट। सो ए मिनिमम बराबर कितना आएगा, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा अपॉन में कितना, म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ये आया हमारा ए मिनिमम, ठीक है, इंटू जी, इंटू जी, ठीक है। मैं इसे और सिंप्लीफाई करता हूं, पूरे इक्वेशन को कॉस से डिवाइड कर देता हूं, ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, ए मिनिमम बराबर tan थीटा माइनस म्यू अपॉन में म्यू प्लस म्यू tan थीटा प्लस 1 इंटू बेटा कितना, ये हमारा क्या है, ए मिनिमम। क्लियर, पूरी बात समझ। इन दिस केस द एक्सीलरेशन इज फॉरवर्ड, फ्रिक्शन इज अपवर्ड। लेकिन अगर इसी ब्लॉक को आप जोर से धक्का दोगे तो फ्रिक्शन किधर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। मैं करके दिखाता हूं। आपने करा क्या, ये लिया आपने, और इस केस में जब आपने ब्लॉक पे इस तरीके से प्रेस आउट किया तो ये ब्लॉक जाने के लिए तैयार किस तरफ हो गया, ऊपर। लेकिन इस केस में mg साइन थीटा नीचे तो है ही मौजूद, साथ में कौन नीचे मौजूद हुआ, फ्रिक्शन।
सो जो कंपोनेंट वहां पे अपोज किया करता था वो कंपोनेंट यहां क्या करेगा, n को सपोर्ट करेगा। n साइन थीटा इधर पहले से था, यहां पे कितना हो जाएगा प्लस म्यू n कॉस थीटा। ठीक है, यहां पे n कॉस थीटा कितना किधर था, ऊपर, लेकिन यहां पे mg पहले से था, साथ में क्या हो जाएगा फ्रिक्शन इनटू कितना साइन थीटा। क्लियर? वहां पे जो वर्टिकल कंपोनेंट था वो यहां किधर हो जाएगा, डाउनवर्ड, वो यहां कैसा हो जाएगा डाउनवर्ड, और जो इधर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था उधर किधर हो जाएगा फॉरवर्ड। ऐसे केस में जो तुम्हारा ए मैक्सिमम बनेगा, ए मैक्सिमम वो कितना बनेगा बेटे, टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन में 1 माइनस म्यू टेन थीटा। ठीक है, इनटू कितना जी। क्लियर है पूरी बात? सो ए मैक्स हमारे पे ये आता है और ए मीन हमारे पे आता है कितना, टेन थीटा माइनस म्यू अपॉन में 1 प्लस म्यू टेन थीटा। ठीक है, ए जो है ए ऑफ द मोमेंट अगर इन दोनों के बीच में रहेगा, ए मिनिमम ए मैक्सिमम, सो दोनों ब्लॉक क्या करेंगे, साथ साथ मूव करेंगे। क्लियर? दिस इज द लिमिटेशंस बना लीजिए। कंडीशंस है और ये यहां पे हमारे को क्या किया है, सरफेस दिया हुआ है, ये रफ सरफेस है हमारे पास। क्या करेंगे आप, यहाँ पे क्या होगा टेंशन T और यहाँ पे भी क्या होगा टेंशन, यहाँ पे नीचे को क्या होगा बेटे M2G, ऊपर को क्या होगा N2, पीछे को क्या होगा फ्रिक्शन ऑन बॉडी 2, फ्रिक्शन ऑन बॉडी। क्लियर? अगर मैं आपसे कहूं तो ये वाला कितना होगा बेटे M1G और ये कितना होगा N1, M1G cos थीटा और ये कितना होगा बेटे N1 और ये कितना होगा बताओ, लिख सकते हैं? तो अगर ये फ्रिक्शन 1 और फ्रिक्शन 2 से बड़ा हुआ या बराबर हुआ तो बॉडी चल रही है, चलने को तैयार है, दो ही चीज होगी। तो मैं अगर लिखूं बॉडी 1 पे, तो बॉडी 1 पे कहानी कैसी आएगी, M1G sin थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू T प्लस FK1, ऐसा लिख सकते हैं, T प्लस FK1 लिख सकते हैं। बना लीजिए इसको। हमारे को क्या लिखना है, T इज ग्रेटर देन और इक्वल टू FK2, ऐसा। अगर इक्विलिब्रियम पे है तो देखो ये T हम यहां ले आके डाल दें, तो जैसे डालेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, M1G साइन थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू FK1 और FK2। FK1 कितना आ जाएगा, म्यू इंटू N1 और N1 बराबर कितना है बेटे M1G cos थीटा। ठीक है, अगेन म्यू इंटू M2G। सो कैन वी टेक द M1 टुवर्ड्स द राइट लेफ्ट साइड, बाकी M2 को उधर रख लेते हैं, तो कितनी वैल्यू आएगी बताओ, M1G साइन थीटा माइनस म्यू M1G cos थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू M2G। ऐसे कर सकते हैं। हमने M1 कॉमन ले लिया तो कितनी वैल्यू आएगी, G हट जाएगा, G दोनों तरफ से हट जाएगा तो कितनी वैल्यू आएगी, M1 बाई M2 बराबर कितना, म्यू अपॉन में
साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू म्यू लिख सकते हैं। दिस इज द वैल्यू ऑफ m1 बाई m2, लिख लीजिए आप, देख लो कैसे होता है बुक। और उसके दो फेजेस हैं, एक फेज ये और एक फेज ये। अगर मैंने क्या कहा, इसको मैं बना रहा हूं, ध्यान से देखना। मान लेते हैं दो फेजेस ऐसे, और इन दोनों फेजेस के बीच में एक ना ब्लॉक फिट कर दिया गया। ठीक है ऐसे, और ये स्लाइड करते हुए नीचे आ रहा है। तो पूरा हमें एनालिसिस करना है इसके ऊपर, ठीक है। और इन दोनों का जो एंगल है वो सेम एंगल है, थीटा। और कितना एंगल है, थीटा। ठीक है, क्या हो, अगर इस ब्लॉक का मास m है तो इस तरफ सरफेस 1 का लगेगा नॉर्मल n, और इस तरफ लगेगा किसका, सरफेस 2 का नॉर्मल n। ठीक है, लगेगा। और अगर मैं इसको यहां तक एक्सटेंड करूं तो ये एंगल कितना होगा, थीटा, और ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। और नीचे की तरफ कितना होगा, mg, नीचे की तरफ कितना होगा, mg। तो इस तरफ कितना होगा डियर, और ये कितना होगा, n cos थीटा। और इन दोनों का इस तरफ कितना होगा, n sin थीटा प्लस n sin थीटा, ये दो चीजें। तो cos थीटा वाला एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, देख रहे हैं, और n sin थीटा अपने को मिल जाएगा। क्लियर है पूरी बात। तो क्या होगा यहां पे, n sin थीटा बराबर कितना, mg। 2n sin थीटा बराबर कितना, mg। तो n बराबर कितना आएगा, 2 sin थीटा। क्लियर, क्लियर। अब हमें n मिल गया, अब हम पर फेज फ्रिक्शन निकालेंगे। तो फ्रिक्शन बराबर कितना होगा, पर फेस, फ्रिक्शन पर फेस, म्यू इंटू एन, जिसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटे, mg बाई थीटा इंटू, क्लियर, क्लियर। और दोनों का फ्रिक्शन इस पे किस तरफ लगेगा, सेम डायरेक्शन। तो टोटल फ्रिक्शन ये एक्सपीरियंस करेगा कितना होगा, कितना हो जाएगा, 2 इंटू mg अपॉन में इंटू कट जाएगा, तो कितनी वैल्यू आएगी, mg बाई साइन थीटा इंटू, क्लियर, बना लीजिए।